आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। इफ़ा के स्कूल में है जी ग्रेजुएशन पार्टी और लास्ट डे है स्कूल का। ऑब्वियसली अब इफ़ा न्यू स्कूल में जाएगी और इफ़ा साहिबा यहाँ पर हो रही हैं जी रेडी माशाल्लाह। हेयर स्टाइलिंग हो रही है, कर्ल्स वगैरह कर रही हैं। तो मैंने कहा अपनी वीडियो का यहीं से स्टार्ट कर देते हैं आज फिर। और ये रहा इफ़ा का सारा साजो सामान। और मौसम भी आपको दूर दूर से नज़र आ रहा होगा कि कितने मज़े का है आज बाहर। वो तो मैं आपको सारा चेक करवाऊँगी बाहर जाके इंशाल्लाह। अच्छा जी इफ़ा आप स्टार्ट हो गई हो, रेडी होना कितना टाइम लगेगा? एक आइडिया तो मिल सकता है। पता नहीं, मुझे देखना। इफ़ा को 2 घंटे पक्के हैं। इफ़ा जितना रेडी होने में टाइम लगाती है ना, 2 घंटे तो कहीं पे भी नहीं गए। इफ़ा नेल्स चेक करवाना सर आपने, 1 सेकंड। नहीं जी इफ़ा के नेल्स चेक करते हैं। इफ़ा ने कल लगाए हैं, ये जो शीन से मंगवाए थे, इस दफ़ा खुद नहीं बनाए। टाइम इतना शॉर्ट होता है, ये बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। खैर बहुत नाइस है। और यहाँ पर आवाम ये सारी बिज़ी है क्योंकि इन्होंने भी जाना है, हस्बैंड ने नहीं जाना, बच्चों ने बाकी सब ने जाना है, हम सब इन्वाइटेड हैं। तो बस फिर रेडी शेडी होते हैं आराम आराम से। चलें जी अब मैं करती हूँ बच्चों के कपड़े प्रेस 1 बाय 1। एक हाथ से तो वैसे मेरे से नहीं होने, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। चलें फिर बाकी अगर नहीं होंगे तो फिर करके मिलांगी तानू, होर की होएगा। हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा जल्दी होती है आहिल को रेडी होने की, तो मैंने सोचा पहले आहिल के कपड़े प्रेस कर देती हूँ ताकि ये बच्चा तो रेडी हो जाए। ले जी मैंने अपने बेटों के कपड़े प्रेस कर लिए हैं और अभी मैं और इफ़ा रह गए हैं, फिर हम दोनों भी देखते हैं। इफ़ा का तो डिसाइड है बट मेरा भी डिसाइड नहीं है कि मैंने क्या पहनना है। देखते हैं, निकालती हूँ मैं भी कुछ। ये रहा जी इफ़ा का ड्रेस, ये इफ़ा ने ऑनलाइन मंगवाया था और इसको मैं निकालती हूँ और आपको मैं दिखाऊँगी जब इफ़ा रेडी हो जाएगी। चेक करें जी ये मेड इन इटली है, इटली से आ गए लेकिन कपड़े हमें फिर मेड इन इटली मिल जाते हैं यहाँ से। बच्चे जनाब रेडी हो रहे हैं सारे और इफ़ा ने साथ में कुछ लेके भी जाना था। 1 डिश सब ने लेके आनी थी, तो इफ़ा ने फिर समोसे डिसाइड किए। भाई हमारे कल्चर के मुताबिक ये समोसे सबसे बेस्ट है ना, और ये लोग पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो खैर इफ़ा ने अपने बताया ना टीचर को कि इस तरह मैं ये लेके आऊँगी, तो उन्होंने कहा हाँ ये बेस्ट है ना, सबको पसंद भी हैं और हमारे पे तो बड़े फेमस समोसाज हैं। और फिर जनाब ये समोसे रेडी हैं, यहाँ पर निकाल रही हूँ इनको मैं। लें जी ये रेडी हो गए हैं, मैंने इसको डिश आउट कर लिया। अब इसको रैप करूँगी ज़रा, थोड़ा सा ये नॉर्मल होते हैं फिर करती हूँ। अच्छा जी हम हो गए हैं रेडी और चलते हैं, बस अब टाइम बहुत थोड़ा है। फाइनली जी हम इफ़ा के स्कूल पहुँच गए हैं और सब यहाँ पर रेडी हैं। हम मतलब अभी कोई हमें बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आ रहा है कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग आ गए हैं। थोड़ा सा टाइम है अभी, हम इंजॉय करते हैं। मौसम बहुत ही प्यारा है। इफ़ा ने हील्स पहन ली और इफ़ा के पाँव में बल पड़ गया जनाब, पहला बल पड़ गया तो देखें जनाब अभी कोई भी नहीं है, फर्स्ट हम ही आए हैं। क्या बात है हमारी, वैसे एंड कर दिया हमने। ओके जी अभी हम चलते हैं बाहर और फिर देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पे पिक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। ये पता कब की हैं जी? 2012 की और 2013 की हैं। इनके तो बच्चे हो गए होने। नहीं पागल, बच्चे हो गए उन्हें ये देखें जी 2010 और 11 की हैं ये। क्या बात है। हाँ चलें जी वली साहब हम निकलते हैं बाहर, थोड़ा सा बाहर टाइम पास करते हैं फिर चेक करते हैं। आदम को मिल गया मौका यहाँ पे और आदम साहब अब करेंगे एंजॉय। गुड और एक ये और बच्चा बड़ा सा। हाँ गर्मी है ना। कल तक ये इफ़ा और आहिल का स्कूल था और आज ये बस खाली अब आहिल का रह गया है। इफ़ा इसमें से जा रही है, आज लास्ट है। चलें जी जनाब आप मेरी भी लुक देख सकते हैं कि मैंने क्या आज पहना है। ये मेरा ड्रेस है और बस यहाँ पे कौन सा कोई फैशन शो था, तो बस इस तरह से मेरी आप लुक देख सकते हैं। हाँ, अगर तुम खड़ी होकर थोड़ा सा ये टाइम पास हो रहा है जनाब हमारा, चेक करें। बड़े से लेके छोटे तक टाइम पास करें सब। वेरी नाइस वली, वेरी गुड। कभी आप इतने छोटे भी थे ना, है ना? लेकिन यहाँ पे बड़े बच्चे भी ऐसे ही हैं, सब एक जैसा, छोटे बड़े एंजॉय करते हैं इसके साथ साथ आप खूबसूरत मौसम को भी ज़रा चेक करें, क्या ही खूबसूरत लग रहा है भाई। एंड कर दिया मौसम ने आज, शुक्र है। बाहर भी निकलना था और गर्मी का भी ज़ोर वैसे का नहीं है। यहाँ पर कोई भी नहीं नज़र आ रहा होगा आपको। इफ़ा और इफ़ा की फ्रेंड, बस 2 लड़कियाँ नज़र आ रही हैं, इसके अलावा भी कोई भी नहीं आया। चलें जी हम वापस से अंदर जा रहे हैं क्योंकि इफ़ा ने कहा बारिश होने वाली है, आप लोग अंदर आ जाएं। और हर सीट पे ये पेपर रखा हुआ है कि फ़र्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, डिटेल उन्होंने सारी इस पे दी हुई है। चलें जी देखते हैं और वेट करते हैं। अभी हम अंदर आके बैठ चुके हैं।
अभी आदम को भूख लग गई और आदम के भूख के लिए हमने जल्दी से यहाँ पे ना एक स्कूल के साथ ही शॉप है, वहाँ से चिप्स अरेंज कर लिए। लो जी बाबा इंजॉय करो। मैं भी अब बैग हटा दे थोड़ा और ओके। यहाँ पे जगह देना। चलो ठीक है। चलें जी, मुझे यहाँ पे अभी वॉइस ओवर करनी है, कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। और ये देखें जी, पार्टी स्टार्ट हो गई है। इफ़ा और उसकी फ्रेंड ही सबसे पहले एंटर हुई थी। ये प्रोजेक्टर लगा हुआ था जिस वजह से ज़रा थोड़ा हमें भी कवरेज का मौका मिल गया मीडिया को अदरवाइज़ हमें नहीं मिलता। तो शुक्र है कि इफ़ा हमें पहले बता गई थी कि ऐसे म्यूज़िक स्टार्ट होगा, तो वली को अपना फ़ोन दे के गई थी, वली मेरी वीडियो बनाना। और फिर मैंने कहा अच्छा, मैं भी एक्साइटेड होगी कि मैं भी वीडियो बना सकूँगी ना, मतलब एक वो आपको इशारा मिल जाएगा कि जी म्यूज़िक स्टार्ट हो गया, अब स्टूडेंट्स की एंट्री होने वाली है। तो सबसे पहले इफ़ा और उसकी फ्रेंड एंटर हुई माशाल्लाह से। उसके बाद बस फिर ये सारे स्टूडेंट्स वन बाय वन आ रहे हैं, जिस तरह मतलब उनके ग्रुप्स थे या जैसे जैसे उनकी फ्रेंडशिप थी वो वैसे ही उन्होंने डिसाइड किया हुआ था। और यहाँ पर 3 क्लासेस थी, 9 क्लास एक थी और 10 क्लास के 2 सेक्शन थे। तो माशाल्लाह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे यहाँ पर और अच्छी रौनक लगी हुई थी। और ये सब जितने स्टूडेंट्स थे सबका लास्ट डे था। तो बस ये फिर सीन ये था, कुछ बच्चे 10 तक स्कूल में रहे हैं और कुछ बच्चे 9 तक। इफ़ा जैसे 9 तक स्कूल में रही है, अब आगे एक उसका स्कूल चेंज हो गया ना। तो खैर एक टीचर यहाँ पर बहुत इमोशनल हो गई, इतना रोई वो, इतना ज़्यादा रोई कि बात करते करते लिटरली वो स्पीड में रोना स्टार्ट हो गई थी। क्यों, वो यही कह रही थी कि जो बच्चे फर्स्ट क्लास से मेरे साथ थे स्कूल में, तो 10th क्लास तक वो मेरे साथ रहे। ऑब्वियसली रोना तो बनता है ना, जैसे कोई एक जुदाई वाला सीन था। बच्चे मेरे से दूर हो रहे हैं, वो मेरे सामने छोटे थे, वो बड़े हुए, तो अब उनका जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना टीचर को। ज़ाहिर बात है, कुछ सेंटर में इमोशनल लोग भी तो होते हैं ना, सारे बंदे बहुत ज़्यादा सख्त दिल के मालिक नहीं होते हैं जैसे स्टूडेंट्स होते हैं सेंटर में, तो इस तरह टीचर्स भी होती हैं। खैर जनाब, यहाँ पर फिर ये सारी मेमोरीज़ शो कर रहे थे कि जो बच्चों ने अपने टाइमिंग में, आई थिंक ये 1 साल में जो लास्ट ईयर में इनकी जो पिक्चर्स थी, वीडियोस थी, वो सारी शेयर कर रहे थे 1 बाय 1। इसी तरह सब क्लासेस की उन्होंने की थी। तो ये पहले 9th क्लास थी जिसमें इफ़ा थी ना। तो बस ये सब कुछ देख रहे थे और मुझे अपना स्कूल और कॉलेज का ज़माना याद आ रहा था। तो बस इसी तरह ही देख लें, टाइम गुजर जाता है और बिल्कुल नहीं पता चलता। और यही वाली लाइफ सबसे मज़ेदार लाइफ होती है, जब इस वाली टाइमिंग में हम कह रहे होते थे यार क्या मसला है, ये पढ़ना वो पढ़ना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना। लेकिन अभी अपने बच्चों को मैं यही कहती हूँ कि ये वाला टाइम जो है ना वो सबसे बेस्ट है और सबसे इंजॉय करने वाला टाइम है। जब ये वाला टाइम अब जो हमारा है, इसमें सिर्फ आपकी ना ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और ऐसे वाली होती हैं कि बस आप ना थक जाते हो एक जैसी रूटीन से। बच्चों की लाइफ ज़रा थोड़ी इस तरह की होती है, वो कोई ट्रिप्स होते हैं स्कूलिंग में, फिर कॉलेज टाइम, फिर फ्रेंड्स, फिर इंजॉयमेंट, वो कितना ज़्यादा चलता रहता है ना। खैर बच्चे जो है ना उनको ऐसे लगता है कि वो वाला टाइम जल्दी से आ जाए, वो वाला जल्दी से आ जाए। खैर यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया सब बच्चों ने। ये पेरेंट्स भी थे और जो अपने मतलब घर से सिबलिंग वगैरह जो भी जिसको भी इनवाइट आप कर सकते थे, तो उनको पर्सन्स बताने होते हैं कि जी मेरे इतने पर्सन्स मेरे साथ आएंगे। यहाँ पे बस आपने बताना होता है, मैंने स्टार्टिंग करना कि हम इन्वाइट हैं, वो यही वाला सीन बन जाता है कि हम इतने लोग थे। खैर मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, वो थोड़ा बिजी थे, तो हम लोग घर से बाकी सब चले गए थे। बहुत इन्जॉय किया, एंड पे बूफे शूफे था और ये टीचर्स वगैरह, और फिर इस तरह सब टीचर्स को फ्लावर्स वगैरह दिए गए थे। जितनी भी थी सब टीचर्स बहुत अच्छी थी। ये देखें ना, अब इनके सबको फ्लावर्स मिले हैं। तो अब ये जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है Emil, Charles und Marcel. Priscilla, Andrea, Eva und Emilia.
So, die nächsten sind Nicole, Stella, Laura und der Tim. Und der Batu, Mert und der Moritz. और ये वो पार्ट है आई थिंक जिसकी वजह से मुझे कॉपीराइट का इशू बना था जनाब। तो ऐसा है कि यहाँ पे मैंने बैक पे थोड़ा सा लाइट सा म्यूज़िक जो है ना वॉल्यूम मतलब खोल दिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इन लोगों की वजह से ना एंड में मेरा काम ख़राब हुआ था जनाब। ये वो टीचर्स हैं, हर क्लास के 2 टीचर्स होते हैं, तो ये 6 आई थिंक ये लोग हैं। तो इन्होंने एंड पे जो है ना, ज़ाहिर है इनका भी थोड़ा सा वो था कि इन्होंने कोई सॉन्ग वगैरह सिंग करना है और वो सेम इन्होंने वो पेपर्स पे लिखा हुआ था। लेकिन बहुत फ़नी होता है, यहाँ पर भी मज़ा आता है। कुछ वर्ड्स इनसे भी नहीं पढ़े जा रहे थे लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने गाना गाना था भाई। तो बस यहाँ पे खैर इंजॉय तो बहुत हुआ था। अगर आप वॉल्यूम फुल खुला होता और सही से सबको समझ आ रही होती तो फिर लाजमी बात है सब इजी से इंजॉय कर पाते। और मुझे यहाँ पे वॉल्यूम बंद करना पड़ा है। इतनी तो डच मुझे भी नहीं आती कि मुझे गाने की समझ आई हो, मुझे बिल्कुल नहीं आई थी। लेकिन जो वो परफॉर्म कर रहे थे ना, उनकी परफॉर्मेंस देख के जो है ना वो बड़ा मतलब मज़े वाला सीन था। तो बस यहाँ पे अब वॉल्यूम बंद है, आप लोगों को क्या समझ आएगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हो रहा था जनाब पार्टी का एंड, ते नाल साडा भी एंड ही हो रहा सी, क्योंकि इतना लंबा टाइम छोटे बच्चों के साथ स्पेशली आदम कुछ वैसे भी नहीं ठीक थी उसकी तबीयत, उसको पेट का कुछ ना प्रॉब्लम हुआ हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कभी गर्मी एकदम से ज़्यादा हो जाती है और कभी थोड़ी कम हो जाती है। सो पानी बच्चे कभी ज़्यादा पी लेते हैं, कभी कम पीते हैं, बस ये वजह बनी हुई थी। और हमारा भूख का जनाब स्टेमिना हो चुका था लूज़, हमें भूख भी बहुत लग गई थी तो बस फिर मैं इन पर खड़ी हो गई। यहाँ पे जी ये लोग पार्टी का एंड हो रहा है यहाँ पर और अब चलते हैं कुछ खाते हैं। पार्टी एंड हो गई है जी, अब कुछ देखते हैं खाने पीने का सिस्टम क्या रखा हुआ है इन्होंने। थोड़ा सा खाना पीना चेक करते हैं। इफ़ अगर रिज़ल्ट हमारे हाथ में आ चुका जी, बाद में चेक करते हैं हम। चलो जी निकलते हैं अब हम बाहर। चलो साथ में एक क्यूरियम भी नज़र आ गया हमें। देखो यहाँ पे दिखा के 19 ग्राम मिलीज़ुकर है इसमें। हाँ रेड बुल में। ओह माय गॉड, पानी में 0। हाँ इस टी ये वो जूसेस वगैरह जो हैं ये सब इन्होंने बताया हुआ है। नॉट्स इतने मज़े की लग रहे हैं। पार्टी ख़त्म हो गई है जनाब, अभी हम निकलते हैं बाहर। फाइनली आदम साहब ने हमें बहुत तंग किया है। मैं थक गया हूँ ऑब्वियसली यहाँ पे हमें टाइम काफ़ी लग गया है, तो बस निकलते हैं, वेट करते हैं। समोसे जनाब हो गए फिनिश और अब ट्रे हम लेके जाएंगे घर वापस चलें जी, मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे अपने हस्बैंड का भी, वो आएंगे हमें पिक करेंगे, फिर चलते हैं घर। वीडियो का एंड भी मैं यहाँ पे करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, प्यारे से अपना भी ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।